श्रीमन नारायण दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। और हमने इस चैनल को बनाया ही इसलिए है ताकि हम श्रीमद् भगवत गीता का जो भी ज्ञान हमें समझ में आए वो हम आप सबके साथ शेयर कर पाएँ। और मेरा नाम यशोदा शंकर है, मैं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ। और जब भी हम किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं या उसको पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, उसकी भूमिका का बड़ा ही महत्व है। तो हमारा विषय है श्रीमद् भगवत गीता। वैसे तो सनातन धर्म में 25 गीता है ऑलमोस्ट, लेकिन स्पेसिफिकली हम आपने एक शब्द सुना होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, श्रीमद् भगवत गीता। यही एकमात्र भगवत गीता है। भगवत का भाव होता है भगवान। ऐसा गीत, ऐसी नॉलेज, ऐसी विजडम जिसको श्री भगवान ने स्वयं गाया है। इसलिए श्रीमद् जो है वो उनका सम्मान है, उनके माथे का तिलक है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए हम श्रीमद् बोलते हैं। और भगवत इसलिए है क्योंकि इसको स्वयं भगवान ने गाया है। गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मावतने सता। मतलब एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो स्वयं भगवान पद्मनाभ ने अपने मुख कमल से गाया है हम सब मनुष्यों के लिए। तो भगवत गीता का महत्व समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें हमारे विजडम में कुछ और चीजें भी ऐड करनी पड़ेगी। उसमें से है बेटा वेदों का ज्ञान। वेद, ये जो शब्द है ये विद धातु से बना है। विद का मतलब है जानना। तो वेदों का मतलब है कि वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें ऐसा ज्ञान है जो हम मनुष्यों को जानना बड़ा ही आवश्यक है। वैसे हमारे सनातन धर्म में 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन इसी के ज्ञान को हमने अथर्व वेद में भी भगवान वेद व्यास जी ने ऐड किया है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अभी 4 वेद हैं। तो जो वेद व्यास जी हैं, आपने उनका नाम बड़ा ही, हमने वेद व्यास जी की गद्दी पे बैठ के ही लोग भागवत जी का भी ज्ञान शेयर करते हैं। वेद व्यास जी का जो एक्चुअल रियल नेम है वो है कृष्ण द्विपायन। वेद व्यास जी हम उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वेदों के ज्ञान का विस्तार किया है। व्यास का मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं ना रेडियस, और व्यास का मतलब होता है इलेबरेट करना, आगे तक लेके जाना और उसका विस्तार करना। तो व्यास जो है वो एक गद्दी है, एक रिस्पेक्ट है कि कृष्ण द्विपायन हमारे सनातन धर्म के ऐसे हम तो उनको भगवान की पदवी ही देते हैं और एक्चुअल में वो श्रीमन नारायण का अवतार भी हैं। तो उन्होंने जब ये देखा वेदों में जो भाषा है, जो ज्ञान है, वो अपौरुष है। मतलब वो लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है कि कलयुग के जीवों को बड़ा ही आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए उन्होंने वेदों को 4 अलग अलग ऋषियों को शेयर कर दिया, यानी कि बांट दिया। ऋग्वेद का ज्ञान उन्होंने दिया पहले ऋषि को, जिनको हम पिपलाद भी कहते हैं, और इनके पिता थे ऋषि दधीची। दधीची की आपने स्टोरी सुनी होगी ना, कि राक्षस का अंत करने के लिए कैसे महान तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया था देवराज इंद्र को, और उनकी हड्डियों से एक ऐसा वज्र बना था जिससे उस राक्षस का अंत हुआ था। ये उन्हीं के पुत्र हैं ऋषि पैल, जो कि ऋग्वेद के ऋषि हैं। यजुर्वेद के ऋषि हैं वैशंपायन ऋषि, सामवेद के ऋषि हैं जैमिनी ऋषि, और अथर्ववेद के ऋषि हैं सुमंतो। और हमारे ही 2 उपवेद भी हैं, धनुर्वेद और आयुर्वेद। जब हम ये समझते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 4 मेन वेद हैं, 2 उपवेद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज यहीं पे खत्म हो जाती है। हमारे धर्म में ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए हैं, ऐसे ऐसे महर्षि, तपस्वी, साइंटिस्ट, अगर हम आज की लैंग्वेज में बोलें, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से वेदों को पढ़ा और वेदों को समझा। तो इसलिए जब हम वेदों की नॉलेज को इलेबोरेट करते हैं तो बड़ा ही हिंदी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि वेद की 6 दर्शन है। दर्शन मतलब जिन्होंने अपने अपने तरीके से वेदों के ज्ञान को संजोया, इजी लैंग्वेज में उसको पिरोया और हम लोगों के सामने प्रकट किया। तो वेद का जो पहला दर्शन है वो मीमांसा दर्शन है, जो दूसरा दर्शन है वो न्याय दर्शन है, जो तीसरा दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, जो चौथा दर्शन वेदांत है, 5वां वैशेषिक है, 6ठा योग दर्शन है। मीमांसा के ऋषि हैं जैमिनी, न्याय के ऋषि हैं गौतम ऋषि, सांख्य के ऋषि हैं कपिल, वेदांत के ऋषि हैं कृष्ण द्विपायन। कृष्ण द्विपायन मतलब वेद व्यास जी। वैशेषिक ऋषि है कणाद और योग के ऋषि हैं पतंजलि।
अब ये समझिए कि ये जो दर्शन है, दर्शन का मतलब है कि सबने वेदों के ज्ञान को जैसे जैसे समझा, अपनी अपनी बुद्धि के स्तर से, अपनी अपनी नॉलेज से, उन्होंने उसी प्रकार वेद को अलग अलग दर्शनों में अपने हिसाब से जो उसका इलेबोरेशन लिखा है, उनको हम दर्शन कहते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है वेदांतिक दर्शन, यानी कि नास्तिको वेद निंदका। जो वेद के ज्ञान को नहीं मानते हम उनको नास्तिक बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब अगर आज इस चैनल पे यानी हम वेदों को जानते हैं, इसलिए हम भगवत गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो वेदांत का जो दर्शन है वो एकमात्र हमारे ऋषि हैं, वो हैं कृष्णद्वैपायन यानी कि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी जो हैं उन्होंने आगे जाके वेदांत को समझा, वेदों को समझा और आगे प्रस्थान त्रयिका को बनाया। हम लोगों के लिए इसकी नॉलेज को प्रस्थान त्रय में बांट दिया। पहले है हमारे उपनिषद, दूसरी है श्रीमद् भगवत गीता और तीसरे हैं ब्रह्म सूत्र। इन ब्रह्म सूत्रों को ही वेदांत दर्शन भी कहा गया है। अब आपको पता है हम आजकल कोई भी लोग अपने नाम के आगे आचार्य लगा लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ऐसे किसी को भी आचार्य नहीं बोलते हैं। तो वेदव्यास जी ने जब देखा कि वेदांतों को जब मैंने उपनिषदों में बांट दिया, उपनिषद का मतलब क्या है? उप का मतलब होता है सब और निष्ठ का मतलब होता है निकट आना, और उसको अच्छे से वेदों की नॉलेज को और इलेबोरेट करना और अच्छे से डीपली उस पर रिसर्च करना और अच्छे से उसको इजी शब्दों में समझाना ताकि हम कलयुग के जीव उसको समझ पाए। इसलिए उपनिषदों की उन्होंने रचना की। और प्रस्थान त्रय में हमारे गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रस्थान त्रय को नहीं समझता वो कभी भी श्रीमद् भगवत गीता को नहीं समझ सकता। तो इसलिए प्रस्थान त्रय में 3 मूल हमारे ज्ञान है, इनको आप याद रखिए। उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है और ब्रह्म सूत्र है। तो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें मेनली हमारे पास 10 उपनिषद हैं। ईशो उपनिषद, केनो उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, तैत्तिरीयो उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो अब आप ये देखिए, उपनिषद भी आ गए, श्रीमद् भगवत गीता भी आ गई और आगे हमारे ब्रह्म सूत्र हैं। अब हम आचार्य किनको कहते हैं? जिन्होंने कृष्णद्वैपायन यानी कि वेदव्यास जी के द्वारा जो रचना की गई है उनको अच्छे से पढ़ा और उनको पढ़ के और समझ के अपने अपने विचार जिन्होंने दिए, हम उनको आचार्य बोलते हैं। तो सनातन धर्म में मेनली 4 आचार्य हैं। शंकराचार्य आपने सुना होगा, दूसरे हैं मध्वाचार्य, तीसरे हैं निम्बार्काचार्य, चौथे हैं रामानुजाचार्य। तो जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने अद्वैतवाद का ज्ञान दिया। मध्वाचार्य जो हैं उन्होंने द्वैत यानी कि 2 का ज्ञान दिया कि 2 है, भक्त और भगवान 2 है, आत्मा और परमात्मा 2 है। निम्बार्काचार्य उन्होंने द्वैत का ज्ञान दिया, इसका मतलब उन्होंने 1 और 2 दोनों का ही ज्ञान को अपना मत दिया है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन यानी कि कोई ऐसा भक्त हो जाता है भगवान का जो कि भगवान के अंदर मिल जाता है, यानी कि अब वो 2 नहीं बचते हैं, अद्वैत हो जाते हैं। उन्होंने इस मत को माना, इसलिए हम उन्हें रामानुजाचार्य कहते हैं। मेन हमारे ये 4 आचार्य हैं जिनके ज्ञान को हम आज पढ़ते हैं।